हाउ रोल्स रॉयस बिकेम द किंग ऑफ लग्जरी कार्स। आप देख रहे हैं किंग्स। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि किस तरह बड़े ब्रांड्स ने दुनिया को फतह किया, और आज हम देखेंगे कि कैसे रोल्स रॉयस लग्जरी कारों का बादशाह बन गया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इससे महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी कैसे बनी, उन्होंने क्या हिकमत अमली इस्तेमाल की और वो जिद्दोजहद पर उन्हें काबू पाना पड़ा। और अगर आप आखिर तक देखते हैं तो आप जान लेंगे कि लग्जरी कार इंडस्ट्री में रोल्स रॉयस का मुस्तकबिल क्या है। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। द बिग पिक्चर। मैजिक कारपेट पर सवारी के मुकाबले में सिर्फ एक गाड़ी है, एक गाड़ी जो बहुत बड़े लेवल पर ऐशो इशरत और मयार का तयन करती है। रोल्स रॉयस गुडवुड, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड में वाक़े तारीखी गुडवुड सर्किट में उसका हेडक्वार्टर है। रोल्स रॉयस 50 ममालिक में 138 डीलरशिप के जरिए फैली हुई है, जिसके अंदाजे के मुताबिक 50,000 मुलाजमीन हैं। रोल्स रॉयस की टारगेट मार्केट वाज़ेह है। इस एलीट ग्रुप में दाखिले की सतह $5 लाख से शुरू होती है और उनके क्लाइंट्स की अमूमी मालियत 30 मिलियन से ज्यादा है। अगरचे रोल्स रॉयस की आमदन का तखमिया $15 बिलियन है और बेंटले, बुगाटी, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसे हरीफों के साथ रोल्स रॉयस को क्रिएटिव बनने और रॉयल्टी के लायक इंतहाई लग्जरी कारें फराहम करने के लिए अब भी तवज्जो से काम करना होगा। रोल्स रॉयस की सबसे बड़ी मार्केटें शुमाली अमेरिका, बरतानिया और चीन हैं, जिनकी सरे फहरिस्त डीलरशिप बेवर्ली हिल्स, लंदन और अबू धाबी हैं। रोल्स रॉयस शुरू होने के बाद से मुतअद्दिद तब्दीलियों से गुजर रही है, लेकिन पहले आइए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। द बिगनिंग। फ्रेडरिक हेनरी रोयस ने 18वीं सदी के आखिर में अपना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कारोबार कायम किया था। 20 साल की फाइन ट्यूनिंग के बाद इसने अपनी पहली कार 2 सिलेंडर रॉयस 10 बनाई। इस साल इसका तारुफ लंदन में कार डीलरशिप के मालिक चार्ल्स स्टेवर्ट रोल्स से हुआ। मिस्टर रोल्स 2 सिलेंडर रॉयस 10 से मुतासिर हुए और एक मुआहिदा किया। वो उन तमाम कारों को ले जाएगा जो मिस्टर रॉयस तैयार कर सकते थे, और इस मकाम से उनका नाम हमेशा के लिए रोल्स रॉयस रखा जाएगा। मिस्टर रोल्स ने 4 कारें ली जो 2, 3, 4 और 6 सिलेंडर मॉडल की थी। इस दौरान 4 में से तेज तरीन 6 सिलेंडर 890 बरतानवी पाउंड में फरोख्त हुए। अगले चंद सालों में रोल्स रॉयस ने आवाम को कंपनी में शेयर्स की पेशकश की, और उन सरमायाकारी के साथ रोल्स रॉयस ने CS रोल्स एंड कंपनी खरीदी और उन्होंने रोल्स रॉयस लिमिटेड के नाम से तिजारत की। द स्ट्रगल। 19 की दहाई के शुरू में हुकूमत के अहकामात के तहत रोल्स रॉयस ने हवाई जहाज के इंजन तैयार करना शुरू कर दी। इत्तफाक से मिस्टर रोल्स, जिन्होंने उड़ान भरने में दिलचस्पी ली थी, उस वक्त अपने पार्टनर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। रोल्स रॉयस ने खुद को पहली जंगे अजीम के जेट इंजनों की तैयारी में डाला, जिससे उन्होंने सिविल हवाई जहाज़ों और लड़ाका तैयारों के लिए मयारी इंजन फराहम करने के लिए शोहरत हासिल की। ताहम इस शोहरत को एक जेट इंजन की प्रोडक्शन की लागत ने रोल्स रॉयस को कंपनी को खत्म करने पर मजबूर किया। इसे हुकूमत ने खरीद लिया था। कंपनी के ऑटोमोबाइल सेक्शन को अलग कर दिया गया और रोल्स रॉयस मोटर्स लिमिटेड कायम की गई। जंग के बाद रोल्स रॉयस कंपनी अगरचे मुनाफा बख्श माली तौर पर गैर मामूली समझी जाती थी। इसकी नई मलकियत के तहत उन्होंने मोटर कारों की ऑटोमोबाइल बॉडीज, पेट्रोल और डीजल इंजन तैयार करना शुरू कर दिए। सिल्वर घोस्ट की फरोख्त में कमी की वजह से वो मॉडल जिसने उन्हें उनकी इब्तदाई शोहरत फराहम की, रोल्स रॉयस को अपनी अख्तियार करदा 1 मॉडल पॉलिसी को तर्क करना पड़ा और सस्ता 24 सिलेंडर्स मॉडल मुतारिफ करा दिया। उन्होंने बेंटलीज में हासिल की, जो उस वक्त एक छोटी स्पोर्ट्स रेस कार बनाने वाली कंपनी थी। द डिफाइनिंग मूवमेंट।
19वीं सदी ने 2 आलमी जंगों और इस दौर के अजीम जबर से बचने वाली रोल्स रॉयस कंपनी के अंदर बहुत सी अहम तब्दीलियां देखी। ताहम रोल्स रॉयस ने अपना अहम लम्हा उस वक्त हासिल किया जब उन्होंने स्कॉटलैंड के जरिए 5000 मील का सफर मुकम्मल किया। इस चैलेंज की वजह से रोल्स रॉयस ने दुनिया की बेहतरीन कार होने का एजाज हासिल किया। आज तक रोल्स रॉयस अब भी इन तरीकों पर नजरसानी करता है जो पूरे स्कॉटलैंड में लिए गए थे। स्ट्रैटेजी। रोल्स रॉयस ऐसी कारें चाहते थे जो रफ्तार और इस्तेहकाम के रिकॉर्ड कायम करें, लेकिन वो ऐसी कार भी तैयार करना चाहते थे जो इतनी पुरसुकून हो कि उनके करीब आते हुए आपकी आवाज ना सुन सके। इन्हीं रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट के साथ आगाज से ही रोल्स रॉयस ने रवायती तौर पर अपने मॉडल्स का नाम साइलेंट फिगर्स, घोस्ट्स, रेड्स, स्पिरिट्स, शैडोज, क्लाउड्स और फैंटम्स के नाम रखे। खानदानी नाम इस्तेमाल करने से ये उनके खरीदारों को ब्रांड के साथ वाबस्तगी का एहसास दिलाता है। वो चाहते थे कि आसपास या रोल्स रॉयस में रहने का माहौल एक तजुर्बा हो। द वैल्यू। एक कहावत है कि टोयोटा बनाने में 13 घंटे लगते हैं, लेकिन रोल्स रॉयस बनाने में 6 महीने लगते हैं। डिटेल पर इनकी तवज्जो वही है जिसने रोल्स रॉयस को पिछले 100 सालों में इसकी साख दी है। शानदार रोल्स रॉयस ग्रिल को मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार किया जाता है और इसे मुकम्मल होने के बाद पॉलिश करने में 5 घंटे लगते हैं। रोल्स रॉयस की सबसे काबिल शनाख्त और मशहूर खसूसियत अगरचे 19वीं सदी से रेडिएटर को आरास्ता कर रही है, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी है, जिसे चार्ल्स रॉबिन्सन साइक्स ने डिजाइन किया है। ताहम जहां रोल्स रॉयस आराम के बेमिसाल सतह के अलावा बाकियों से मुख्तलिफ है, वो यकीनी तौर पर उनकी हर चीज को हाथ से तैयार करने की तारीख है। उनकी फैक्ट्री में 4000 रोबोट्स के साथ इस कार की अक्सरियत बेहतरीन मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए हाथ से बनाई गई है। अंदरूनी चमड़ा सिर्फ स्कैंडिनेवियन बुल्स का है। अंदरूनी हिस्से को मुकम्मल करने में 17 दिन और चमड़े के 450 टुकड़े लगते हैं। मशहूर कुन सितारे की इस सिंगल छत को बनाने में तकरीबन 12 घंटे लगते हैं। कंट्रोवर्सी। रोल्स रॉयस को ना सिर्फ दौलतमंद ताजिरों और खवातीन की तरफ से पसंद किया जाता है, बल्कि इसे पॉप कल्चर ने दौलत की अलामत के तौर पर अपनाया था। सीन डिडी कॉम्स का रोल्स रॉयस फैंटम का महदूद एडिशन है और सीन कार्टर ने बियॉन्स खरीदी जो 1959 की रोल्स रॉयस कन्वर्टिबल थी। ताहम जश्न के दरमियान रोल्स रॉयस को कुछ तनाज़ात से निमटना पड़ा क्योंकि SWO सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने उन्हें बरआमदी मुआहिदों के हसूल के लिए रिश्वत के इल्जाम में जेरे तफ्तीश रखा था। रोल्स रॉयस PLC के तहत जो हवाई जहाज, बहरी जहाज और ज़मीनी एप्लीकेशंस के लिए पावर सिस्टम तैयार करती है, तकरीबन $880 मिलियन की भारी रकम कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अदा की गई थी। और रोल्स रॉयस मोटर्स ने तब से मीडिया को बयानात जारी किए हैं जिसमें उनकी शमूलियत की तरदीद की गई है। द रिजल्ट। रोल्स रॉयस को अपने वजूद में आने के 100 सालों में बहुत से एजाज़ात मिले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कार कहलाने से लेकर ज़मीन और समंदर में रिकॉर्ड तोड़ने तक, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तौर पर शुरू करना और बाद में हवाई जहाज के इंजन इस्तेमाल करना, कंपनी को ख़त्म करना, हुकूमत की तरफ से खरीदा जाना और ऑटोमोबाइल कंपनी की अलहदगी जैसे चैलेंजों से निमटना। रोल्स रॉयस मोटर्स को 70 की दिहाई में बनाया गया था और 90 की दिहाई तक उनकी पैदावारी सहूलत और बेंटलीज ऑपरेशन वोक्सवैगन को फरोख्त कर दिए गए। इस वक्त रोल्स रॉयस को BMW ने रोल्स रॉयस मोटर्स की प्रोडक्शन जारी रखने के लिए हासिल किया था। ताहम आज तक रोल्स रॉयस रिकॉर्ड सेल्स का ऐलान करना जारी रखे हुए है। रोल्स रॉयस की तारीख से जो चीज हम ले सकते हैं वो ये है कि कामयाबी सिर्फ इल्म या मेहनत से नहीं बल्कि इस्तकामत से मिलती है। फ्यूचर।
رولز رائس نے دنیا کی پہلی سپر لگژری SUV رولز رائس کلینن کے آغاز کے ساتھ ہی پوری لگژری کار مارکیٹ کو پریشان کر دیا۔ کلینن پہلی آل ویل ڈرائیو SUV ہے جسے رولز رائس مارک کے تحت لانچ کیا گیا ہے۔ اس کا نام اب بھی دریافت ہونے والے سب سے بڑے کھردرے ہیرے کے نام پر رکھا گیا ہے، کلینن ڈائمنڈ۔ جیسا کہ اس ڈیجیٹل دور میں تمام لگژری برانڈز کے ساتھ آپ کے سوشل میڈیا کی موجودگی کو یقینی بنانا، اس کی فالوئنگ کو شامل کرنا اور اب کوئی لگژری نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ رولز رائس گاڑیوں کی خریداری میں نوجوان آبادی کے اضافے کے ساتھ انہوں نے یوٹیوب، ٹویٹر اور یہاں تک کہ انسٹاگرام پر اپنی موجودگی میں اضافہ کیا۔ رولز رائس نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل کے ذریعے نئی کاروں کی مارکیٹنگ شروع کی، خاص طور پر انسٹاگرام، جہاں وہ 9.4 ملین سے زیادہ فالوورز کے ساتھ مشغول ہے۔ رولز رائس اپنی گاڑیوں کی کارکردگی کو اجاگر کر رہا ہے۔ BMW کی ملکیت میں آنے اور ریت کارپ، گھوسٹ ٹو لیموزین اور ڈان کنورٹیبل کے متعارف ہونے کے بعد سے گاہک ڈرائیور پر بھروسہ کرنے سے دور ہو رہے ہیں اور خود گاڑی چلانے کو ترجیح دیں گے۔ کلوزنگ۔ رولز رائس لگژری اور کوالٹی فراہم کرتی ہے جو کہ خود ایک کلاس میں ہے۔ اس کے باوجود کہ رولز رائس اپنے حریفوں کے درمیان کہاں بیٹھتی، وہ کبھی بھی ان ٹائلز سے میچ نہیں کر سکتے جو رولز رائس کے پاس ہیں۔ ورلڈز بیسٹ کار، ٹرسٹڈ ٹو ڈیلیور ایکسیلنس، ڈیزائن وداؤٹ کمپرومائز اور ہمارا ٹائٹل کنگ آف کارز۔ آپ کے جانے سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا رولز رائس ماڈل خود چلانا پسند کریں گے، کمنٹس میں بتائیں۔ اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بونس فیکٹ۔ رولز رائس فینٹم BMW کی ملکیت میں مکمل طور پر تیار ہونے والی پہلی کار ہے جو انٹیریئر اور ایکسٹیریئر دونوں کے لیے 44,000 رنگوں کے آپشنز کے ساتھ آتی ہے، بہت سارے آئیکونک کمبینیشنز کے ساتھ۔ اور آخر آپ کس طرح چوز کریں گے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔